बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ट्रंप ने अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है ना वो बुला ली है, और इस मीटिंग में ईरान पर ज़मीनी हमला करने के हवाले से जो फैसला है ना वो किया जा रहा है। कुछ आम तरीन तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। रीज़न इसकी ये है कि ना ही ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका अपनी शिकस्त को कबूल करने को तैयार है, और इसी चीज को लेकर दोनों ममालिक के दरमियान डेडलॉक है, और ये डेडलॉक एक बड़ी जंग की तरफ धकेल रहा है। कुछ आम तीन तफसीलात हैं जी, डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपसे शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि ईरान ने यूएई को टारगेट कर लिया है, और ईरान अब यूएई को नहीं छोड़ेगा। ये फैसला कर लिया गया ईरान में। जो कुछ प्लांट्स हैं उन पर हमला किया गया, ड्रोन अटैक्स किए गए, इसकी भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा जी। इसका रद्द अमल आया है। यूएई जो है वो कैसे असिस्ट करेगा अमेरिका को ईरान जंग के मामले पर, और जो ज़मीनी हमला किया जाएगा ईरान पर, इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा जी। अमेरिका के अंदर जो एक तगड़ी लॉबी है ना, वो कैसे मुसलसल ट्रंप को कन्विंस करने में लगी हुई है कि एक हमला ईरान के ऊपर ज़रूर हमने मजीद करना ही करना है। और इससे यह भी साबित होता है कि ट्रंप जहनी तौर पर ये एक्सेप्ट कर चुका है कि हमारे हमले नाकाम हुए हैं, इसलिए वो मान नहीं रहा था। बहरहाल अब उसको ये कन्विंस कर लिया गया, और ताकतवर लॉबी जो है ना अमेरिका में, वो भी यही चाहती है। इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर जी, ईरान ने तुर्की के साथ हाथ मिला लिया है। दोनों वज़राए खारजा में मुलाकात हुई है, और हाथ मिलाने का मतलब ये है कि तुर्की और ईरान अब इस जंग में, ईरान अकेला नहीं है, तुर्की भी उसके साथ होगा। तो इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं। तुर्की अचानक से क्यों इस बीच में कूद पड़ा है, तुर्की में क्या तैयारियां हो रही हैं जंग को लेकर, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं। खबर यह है कि ना ही ईरान पीछे हटने को तैयार है, और ना ही अमेरिका अपनी शिकस्त को कबूल करने को तैयार है। अब जाहिर सी बात है, जो हम ये सुन रहे हैं ना कि सालसी के लिए तजावीज़ दी जा रही है, अमेरिका तजावीज़ दे रहा है, मुस्तरद कर रहा है, ईरान तजावीज़ दे रहा है, मुस्तरद कर रहा है। भाई, अगर आप मुसलसल मुस्तरद कर रहे हैं तजावीज़ को, अमेरिका भी एक मौक़िफ़ लेकर बैठा हुआ है। उन्होंने अपनी जो तजावीज़ दी हैं जी कि ये चीज़ें आपने करनी ही करनी है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी शराइत सामने रखी हैं जी कि ये बातें आपको माननी पड़ेंगी। दोनों एक दूसरे की तजावीज़ को जबकि मुस्तरद कर रही हैं, तो फिर आखिर में मतलब है कि लगातार आप ऐसी क्या तजावीज़ भेजी जा रहे हैं जो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, जो मुज़ाकरात है ना वो दोनों ममालिक के दरमियान चल रहे हैं ताकि एक बड़ी जो जंग है वो ना हो। भाई, चीज़ें तो तब सॉल्व होनी है ना जब दोनों तरफ से कोई एक एक कदम पीछे हटे। ना ईरान जो है वो झुकने को तैयार है, और ना ही अमेरिका शिकस्त मानने को तैयार है। तो ये लीड कर रहा है चीज़ों को कि एक बड़ा जो अटैक है ना वो होने जा रहा है। और इस सिलसिले में माफ कीजिएगा, ट्रंप ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो मीटिंग है ना वो बुला ली है। अपने टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स की ये मीटिंग बुलाई है ट्रंप ने, और इस मीटिंग में ईरान के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से जो फैसला है ना वो किया जाएगा। और इस जंग के दौरान ये अभी कुछ देर पहले की ये खबर है, जो ट्रंप ने मीटिंग बुलाई है ना, इतनी बड़ी मीटिंग या तो ट्रंप जब हमला कर रहा था तब बुलाई गई थी, उस बीच इस तरह से मीटिंग नहीं की गई थी। और अब ट्रंप ने ये अपने टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स की ये मीटिंग बुलाई है, और उसमें ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। अब नाजरीन, इस मीटिंग के बुलाने के दौरान क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ट्रंप और नेतन्याहू का टेलीफोनिक जो राब्ता है ना वो हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, और उसके बाद ट्रंप ने यह फैसला किया। फिर इसके बाद जी, यूएई के ऊपर जो ईरान की तरफ से हमला किया गया, बताया यह जा रहा है कि यूएई अगर ज़मीनी हमला किया जाता है या कोई और हमला किया जाता है अमेरिका की जानिब से ईरान पर, तो यूएई इस सारे मामले में असिस्ट करेगा। और यूएई ने अभी तक अपनी जो एक्सट्रीम पोजीशन उसने ली हुई है ना वो उसके ऊपर बरकरार है, और वो पर तोल रहा है कि हमला किया जाए ईरान पर, तो सहूलतकारी वो फ्राहम करेगा, फैसिलिटेट करेगा, असिस्ट करेगा अमेरिका को। नंबर 2 तो ये जो कुछ डेवलपमेंट्स है ना वो हो रही हैं। फिर इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट खबर ये है कि ट्रंप ने चीन के दौरे के बाद कोई फैसला होना था। मैंने आपको जब ट्रंप चीन के दौरे पे था तब भी ये बताया था कि ईरान के मामले पर असल जो फैसला है ना वो इस दौरे के बाद होगा, और इस दौरे के बाद से ट्रंप मुसलसल धमकियां दे रहा है ईरान को। ट्रंप ने कुछ ट्वीट्स भी की हैं जिनमें उसने ये कहा है जी कि उल्टी जो घड़ी है ना, या उल्टी गिनती जो है वो ईरान की शुरू हो चुकी है, उनके पास वक्त बहुत कम रह गया। ये ट्रंप ने कहा है ईरान को, उसने ट्वीट करके कहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि ईरान की तरफ से भी जवाब आता है, और ईरान भी ये कहता है जी कि हम भी तैयार हैं, आए और आप हमारे ऊपर जो हमला है ना वो करें।
ये, बल्कि मैं आपको ईरान की जो स्टेटमेंट है वो भी बताता हूँ। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान का ये कहना है कि कोई भी नई जरअत अमरीका और इसराइल के लिए पहले से ज़्यादा तबाहकुन साबित होगी। अच्छा जी, उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप के बयान को नाकामी छुपाने की कोशिश उन्होंने करार दिया। फिर जी उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका को जरअत से बाज रहना चाहिए। ये जो मशवरा है ना जी, उनकी जानिब से दिया गया है। और ये ईरान ने, जब ट्रंप ने ये धमकियां दी हैं और ये मीटिंग बुलाई है, उसके बाद ईरान की जानिब से ये जो रिस्पॉन्स है ना वो सामने आया है। तो इन सारी डेवलपमेंट्स को देखते हुए जी, मामलात अगर कोई समझ रहा है कि सुलझ रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान के हवाले से आज भी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने कुछ नई तजावीज़ या नज़रसानी करने के बाद जो तजावीज़ है ना ईरान की जानिब से, वो पाकिस्तान ने अमरीका को पहुंचा दी है। बल्कि पहले खबर सुन लें, पाकिस्तान ने ईरान की नज़रसानी शुदा तजावीज़ अमरीका के साथ शेयर कर दी है। अच्छा, ये राउटर्स की जानिब से खबर दी गई है और इस पर मज़ीद ये कहा गया है कि नज़रसानी तजावीज़ का मकसद ईरान अमरीका जंग का खात्मा यकीनी बनाना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है जी कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालसी के ज़रिए जारी हैं। अमरीका ईरान जंग दोबारा शुरू होने से रोकने के लिए पाकिस्तान मुतहरिक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी जरीदे फॉर्चून से गुफ्तगू में कहा कि ईरान अमरीका से मुआहदे करने के लिए बहुत बेताब है। तो बहरहाल जी, जो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि दोनों एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ये जो नज़रसानी तजावीज़ दी गई हैं, ऐसा तो नहीं है कि ईरान अपनी शराइत से पीछे हटा है, तो फिर इन नज़रसानी शुदा जो तजावीज़ हैं इनका क्या फ़ायदा। अब पाकिस्तान तो खैर बीच में सालसी जो करवा रहा है, उसने तो एज इट इज़ जो आगे इनकी तजावीज़ हैं वो पहुंचा दी हैं। तो अमेरिका पहले भी मना कर चुका है, उसने दोबारा भी मना कर देना है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दोनों जो टाइम गेन करने की कोशिश है ना, जंग को लंबा घसीटने की जो कोशिश है ना वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर ईरान जो है वो बिल्कुल ही मुस्तरद कर देता है ना, तो क्या होगा, फिर तो यही होगा ना कि मतलब कोई जवाब बाकी नहीं रहेगा। कोई इस तरह का वो नहीं होगा कि जी अब तो ईरान ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, अब तो कोई मामलात तय पा ही नहीं सकते। इसलिए ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी सेम एटीट्यूड है कि नज़रसानी करके दे रहे हैं जी तजावीज़, अच्छा फिर दोबारा रिजेक्ट होंगी, फिर नज़रसानी करके दे देंगे। तो नज़रसानी में ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ बहुत बड़ी जो तब्दीली है ना वो की जा रही हो। तो बहरहाल ये ईरान की तरफ से एक तो खड़े भी हुए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग इसको घसीट रहे हैं। और अमेरिका की तरफ से भी इसी तरह से हो रहा है कि लॉन्ग घसीटने का मकसद ये है कि माशत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए। ये जो असाब की जंग है ना, इसमें पहले सरेंडर कौन करेगा, माशत की बुनियाद पर ही जो सरेंडर है ना वो होना है। बहरहाल अब तो जो यूएई के ऊपर ईरान की जानिब से अटैक किए गए ना, उसके बाद तो अमरीकी सदर ने ये टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स की मीटिंग भी बुला रही है और ईरान के ऊपर कोई ज़मीनी हमला या कोई बहुत बड़ा हमला करने के हवाले से जो फैसले हैं ना वो भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही तुर्की भी तैयारियां कर रहा है। एक तो ईरान और तुर्की दोनों के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकात की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मुलाकात हुई है। तुर्की जो है वो पिछले एक साल से मुसलसल जंग के हवाले से भी तैयारियां कर रहा है और ईरान के ऊपर हमले के बाद से ना तुर्की से मुसलसल ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिनमें तुर्की ये बता रहा है कि देखिए हमारे पास ये भी मिसाइल है, हमारे पास ये भी मिसाइल है, हमने ये भी बना लिया, हमने वो भी बना लिया। साथ साथ तुर्की ये भी कहता है जी कि हमने तो ज़ेरे समंदर अपना मिसाइल सिस्टम नस्ब कर लिया जो कि आप तबाह नहीं कर सकते, हम यहाँ से आपके ऊपर जो हमले हैं ना वो करेंगे। तो ऐसा तुर्की क्यों कर रहा है, उसको क्यों डर है। फिर तुर्क प्रेसिडेंट जो हैं रजब तैयब अर्दवान, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जी कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो फिर उसके बाद हमारे ऊपर फ़र्ज हो जाएगा जी कि हम भी जो जंग है ना वो करें। बात यह है कि तुर्की ये समझता है, या जो इंटरनेशनली डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ईरान के बाद नंबर है तुर्की का, इसलिए तुर्की ने हाथ भी मिला लिया ईरान के साथ। और दूसरा, तुर्की ने तैयारियां की हैं जी, वो भी आपको बताता हूँ, इस पर भी खबर आपको बताता हूँ। अच्छा, तुर्की गुज़श्ता एक साल से वसी पैमाने पर जंगी तैयारियां कर रहा है। रोज़ाना नए हथियारों के तजर्बात किए जा रहे हैं। तुर्की में रिजर्व फौजियों की भर्तियां शुरू कर दी गई हैं। तुर्की जो है वो मुल्क भर में मिसाइलों से बचने के लिए नए जो शेल्टर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। और तुर्की अपने ड्रोन की जो प्रोडक्शन है ना वो भी बढ़ा उसने दी है। तो अचानक से ये तैयारियां क्यों तुर्की ने कर दी हैं और अचानक से क्यों वज़राए ख़ारजा मिले हैं दोनों ममालिक के। तो इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई हमला होता है, जो कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर जो तुर्की है ना वो भी इसमें शामिल होगा। एक बहुत बड़ी जो तबाही है ना वो अब दिख रही है, ख़ास तौर पर जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मुआहिदा कब मुमकिन हो सकता है कि दोनों एक एक स्टेप पीछे हो जाएं? कोई भी पीछे नहीं हो रहा, बल्कि अब तो तुर्की भी बीच में जो है वो शामिल हो गया है। और यूएई के ऊपर हमले के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि जो यूएई के ऊपर अटैक हुआ है, इनकी ईरान की तरफ से ड्रोन जो अटैक है ना वो किया गया यूएई के ऊपर। और उनके जो कुछ पावर प्लांट्स हैं, एक मिनट
ये बराख न्यूक्लियर पावर प्लांट है जी, यूएई का। इस पर ईरान की जानिब से जो ड्रोन हमले हैं ना वो किए गए हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? एक तरफ तो अगर आप वाकई बात कर रहे हैं कि मतलब है कि सालसी कर रहे हैं, तजवीज़ माने और बाकी चीज़ें वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ ये हमले क्यों हो रहे हैं, क्यों मीटिंग्स हो रही हैं, तो ये भी ये बात बताता है। अच्छा, फिर एक और डेवलपमेंट भी इसके साथ ही हुई है कि आलमी मंडी में ना जो पेट्रोल की या ऑयल की कीमतें ना वो भी एक मरतबा फिर से बढ़ चुकी हैं। तो ये ऐसा तब होता है जब अनसर्टिनिटी हो और जब मार्केट में जो बैठे लोग हैं उनको मालूम पड़ जाती हैं चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो चीज़ें सुलह सफाई की तरफ नहीं जा रही, चीज़ें मज़ीद पेचीदा होती जा रही हैं और मामलात हालात जो मैंने डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, डॉट कनेक्टिंग की जाए ना इसकी, तो ये समझ में आता है कि मामलात मज़ीद कशीदगी और एक बड़े हमले की जानिब बढ़ रहे हैं। अगर अमेरिका ये गलती करता है तो पहले तो ईरान टारगेट करेगा यूएई को, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर जो तुर्की है ना वो भी इसमें कूदेगा। मतलब अगर तुर्की ये देखेगा कि ईरान को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं या ईरान जो है वो हार रहा है, अभी तक तो ईरान ने ज़बरदस्त जवाब दिया है ना, तो तब तुर्की शायद बराह रास्त भी इसमें कूद पड़े। क्यों? क्योंकि तुर्की को ये मालूम है कि ईरान के बाद हमारा नंबर है, इसलिए बेहतर यही है कि हम ईरान के साथ मिल जाते हैं ना अगर, और ईरान तक ही ये चीज़ रहने देते हैं। ईरान जो है वो हारता नहीं है और अमेरिका को जो है वो इसी तरह से बाद में शिकस्त से दो चार करता है, तो फिर हमारा नंबर कैसे आएगा? क्योंकि ईरान तो रहेगा ना। अगर ईरान नहीं होता, ईरान के हवाले से इनका मनसूबा कामयाब हो जाता, तो फिर उसके बाद तुर्की का नंबर आना है ना। तो इसीलिए तुर्की ये मुतहरिक भी है, तुर्की अपनी तरफ से जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर रहा है, और वैसे शेल्टर्स नहीं बनाए जा रहे मिसाइल से बचने के लिए, वैसे ही वो वीडियोज़ वगैरह नहीं जारी कर रहा। वो असल में पैगाम दे रहा है कि हमें ईरान से हमने गलती ना की जाए और हम बहुत बड़ा आपको जो नुकसान है ना वो पहुंचा सकते हैं। ये तुर्की इस वक्त जो मैसेज है ना वो दे रहा है, इसलिए जो सारी मुलाकातें वगैरह हैं वो कर रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का रोल तो ये है, वो प्ले कर रहा है, पॉजिटिव रोल प्ले तो कर रहा है कि किसी तरीके से दोनों में जो सालसी है वो हो जाए। लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं तकरीबन एक महीने से तो ज़्यादा हो गया है जब पाकिस्तान में भी दोनों ममालिक के वफूद आए थे, उसके बाद से बरह रास्त तो दोनों वफूद में बात भी नहीं हुई ना, पाकिस्तान के जरिए ही हो रही है। तो तब से लेकर अब तक मतलब है कि बार बार ये खबरें आ रही हैं कि जो तजावीज़ है ना उनके ऊपर नज़रसानी करके दोबारा भेज रहे हैं। देखें, ईरान की एक शर्त थी ना कि हमारे जो मुंजमद असासे हैं ना इनको आप वापस बहाल करें और हमें जो जंग का तावान है ना वो आप दें। ये दो शराइत रखी गई थी, ये वो शराइत थी जिन पे ये समझा जा रहा था कि शायद यार इस पे कुछ ना कुछ हो जाएगा। जहाँ तक यूरेनियम अफजुर्दगी की बात है या ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की बात है ना, उस पर तो है ही है मौकिफना के वो खड़े हुए हैं। बल्कि एक और स्टेटमेंट भी ईरानी अहम रहनुमा की आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये कहते हैं जी कि जो अमेरिका की और अमेरिका प्रेसिडेंट और बाकी भी ये स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि ईरान का जो ये यूरेनियम अफजुर्दगी है ना ये उसको करनी पड़ेगी, ये सिफर पर लानी पड़ेगी 20 साल के लिए। और दूसरी तरफ ईरान अब ये कहता है जी कि ये तो इस चीज़ पर तो हमने बात ही नहीं करनी है। अगर आपने इस चीज़ पर बात नहीं करनी और अमेरिका भी पीछे नहीं हो रहा, तो फिर तजावीज़ के ऊपर या शराइत के ऊपर नज़रसानी कैसे हो रही है? मतलब है देखें ना, अमेरिका ये, और फिर जो सबसे नरम शराइत थी असासे मुंजमद असासे बहाल करने की या जंग के तावान के हवाले से, जिस पर यह ख्याल किया जाता हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से मना लिया जाए। ईरान से कहा जाए जी कि आप अपने तावान वाले उससे पीछे हट जाएं, बदले में हम ये करते हैं जी कि आपकी जो असासे हैं वो बहाल कर देते हैं। फिर ईरान से कहा जाए जी कि आप नाकाबंदी ख़त्म कर दें, आप टूल टैक्स ना लें अपना हरमुज से, इसके बदले में आप पर से जो सैंक्शन है वो हम ख़त्म कर देते हैं। तो अदला बदली हो जाती, तो ये दोनों मामला, ये वाले ऐसे मामला थे जो सॉल्व हो सकते थे। लेकिन इस पर ईरान कहता है नहीं हमको ये चाहिए, और अमेरिका ने मुस्तरद कर दी हैं। अच्छा, मुस्तरद करने के बाद अच्छा ये तो दो ऐसी शराइत है जिसमें हम ये कहते हैं शायद इस पर कोई चीज़ें तय हो जाए। लेकिन ये जो मिसाइल प्रोग्राम वाला मामला है और यूरेनियम अफजुर्दगी वाला मामला, इस पर तो क्लियर स्टेटमेंट्स आ चुकी हुई हैं। वो कहते हैं जी नहीं ये तो होना ही होना है। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि नहीं इस पर तो बात ही नहीं होगी। तो अगर बात नहीं होगी तो फिर उसके बाद कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं जिनके ऊपर आप नज़रसानी कर रहे हैं और नज़रसानी करने के बाद आप भेज रहे हैं? तो इससे क्या समझ में आती है कि सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन है या जंग को लंबा घसीटने का असल में मकसद है। और उसकी वजह यह है कि हमला तो चले ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो माशी एक जंग छिड़ी हुई है ना, इवन के यूरोपियन ममालिक जहाँ पर इकॉनमी स्टेबल है, जहाँ पर लोग जो है वो दीगर जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में उनका लाइफस्टाइल और बुनियादी जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं उनको सब कुछ मिलता है, वहाँ पर इस वक्त जो मिडिल क्लास तबका है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं। पाकिस्तान या दीगर जो पाकिस्तान के साथ वाले जो ममालिक हैं इनकी तो सूरत हाल ही है ना कि यहाँ पर तो माशत तबाही की तरफ चली गई है। मिडिल क्लास तबका
तो मतलब है कि वो तो मारा ही गया ना। इवन कि यहाँ पर तो मतलब है वैसी माशत नहीं चल रही थी, ऊपर से आलमी सतह के ऊपर ये जो डेवलपमेंट्स होगी इसने तो मजीद बड़ा जो है वो गर्क कर दिया है। तो बुनियादी तौर पर माशत जब पूरी दुनिया की बिगड़ रही है ना, इवन कि अमेरिका के अंदर भी मसाइल मतलब है चल रही हैं, उनकी अपनी आवाम जो है वो ट्रंप के अगेंस्ट निकल रही है। उसने कह रही है कि तुमने ये जो जंग है वो शुरू कैसे कर दी, हमारे लिए मतलब पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, हम क्यों इसकी जो प्राइस है वो पे करें। तो ये जो सूरत हाल है ना वो इस वक्त वहाँ पर बनी हुई है। अब जाहिर सी बात है जो ईरान इस वजह से टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि माशी तौर के ऊपर दबाव डाला जाए, पूरी दुनिया पर भी दबाव डाला जाए और अमेरिका को भी दबाव डाला जाए जी कि वो यहाँ से निकले और हमारी शराइत माने। और अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका ऐसे माशी दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ईरान के ऊपर कि उसने अब हरमुज पर जो नाकाबंदी की हुई है वो बेशक अपने जहाज गुजारने में भी स्टिल कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जहां पर मिसाल के तौर पर पहले 100 जहाज गुजरते थे अब वहां पर 30 हो गए, यानी कि उनकी जो एक स्पीड थी ना वो उसने स्लो कर दी है। तो वो कितना एक स्टोर अपने मुल्क में करेगा, स्टोरेज तो ख़त्म होनी ही होनी है और माशी जो बहरान है उसको भी फेस करना पड़ेगा फिर ईरान को। तो दूसरी तरफ अल्टरनेट ज़रूर दिया गया लेकिन वो भी थोड़ा सा सुस्त वो है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ से अमेरिका भी यही कर रहा है और दूसरी तरफ से जो ईरान है ना वो भी ये कर रहा है कि माशी तौर पर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। और अगर ये काम हम करते हैं तो फिर क्या होगा कि कोई भी मुल्क दूसरे के मुकाबले में जो शराइत है ना वो फिर कबूल कर लेगा। लेकिन अब नज़र इस तरह से आ रहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है ना वो अपने असाब के ऊपर अब काबू नहीं रख पा रहे, इसीलिए मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं। फिर एक तगड़ी लॉबी है ना जो अब ये लिंडसे ग्राहम है उनकी भी स्टेटमेंट आ चुकी है और वो तगड़ी लॉबी से उनका ताल्लुक है और वो ये कह रही हैं जी कि नहीं एक हमला तो ज़रूर हमने ईरान के ऊपर करना है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है वो भी कन्विंस हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने मीटिंग वगैरह मिलाई है, प्लानिंग वगैरह की जा रही है कि एक बड़ा जो अटैक है ना वो हम ईरान के ऊपर करके दोबारा से देख लेते हैं, हो सकता है हमें जो कोई कामयाबी है वो मिल जाए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चीन के दौरे के बाद ये मीटिंग कॉल की गई। इसका मतलब ये है कि ट्रंप जो ख्याल कर रहे थे ना कि अगर हम हमला करते हैं तो चीन की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस ना आ जाए, शायद उनको ये भनक या ये हिंट मिली है कि चीन शायद उस तरह से बात ना करे। वैसे तो अभी तक चीन का रोल ये रहा है कि वो खामोश हिमायत ज़रूर है उसकी, लेकिन कोई ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है या ज़्यादा खुलकर ईरान के साथ नहीं खड़ा, लेकिन रूस सिर्फ और सिर्फ ईरान के साथ खुलकर खड़ा हुआ है। बहरहाल चीन भी कभी ये नहीं चाहेगा कि ईरान में आकर अमेरिका जो है वो बैठ जाए और चीन की यही प्लानिंग है कि ठीक है अमेरिका एक मरतबा ये भी कोशिश करे। चीन तो तब बीच में आएगा ना कि जब मुकम्मल क्लियर हो जाएगा मंजरनामा कि हाँ अब तो ईरान गया, लेकिन अभी तक तो ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, इसलिए बेशक करके देख लें हमला भी। अगर ईरान इसमें भी मुंह तोड़ जवाब दे देता है ना तो फिर तो अमेरिका बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा। तो बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, मजीद इसमें जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।